इसके पहले वीडियो में आचार्य भरत से लेकर के अभिनव गुप्त को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम उसी क्रम में देखते हैं कुंतक को। तो कुंतक 11वीं सदी के हैं और ये ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। इनका जन्म कश्मीर में हुआ था और वक्रोक्त जीवितम इनका ग्रंथ है। वक्रोक्ति संप्रदाय के ये जन्मदाता भी हैं। और वक्रोक्ति का शास्त्रीय विवेचन किसने किया आ जाए तो भामह होंगे। वक्रोक्ति का शास्त्रीय विवेचन भामह ने किया और वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की ये पूछा जाए तो कुंतक होंगे। वक्रोक्ति जीवितम इनका ग्रंथ है ही है, ये कश्मीर के थे। कुंतक ने वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की, इसे काव्य की आत्मा बताया वक्रोक्ति को। वक्रोक्ति का शास्त्रीय विवेचन भामह ने किया। हिंदी में वक्रोक्ति की भूमिका किसने लिखी तो नगेंद्र ने। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फिर आ जाते हैं महिम भट्ट। महिम भट्ट 11वीं शती के हैं। ये भी ध्वनि विरोधी हैं और ये भी कश्मीर के ही हैं और इनकी उपाधि है राजानक की। राजानक की उपाधि और एक लोगों को मिली थी, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तो राजानक की उपाधि 2 लोगों को मिली है, एक महिम भट्ट को और एक आनंद वर्धन जो 9वीं शती के थे, उनको भी राजानक की उपाधि मिली है। और ये आनंद वर्धन भी ध्वनिवादी थे ही। महिम भट्ट, कुंतक ये सभी ध्वनिवादी हैं। इन्होंने अर्थात महिम भट्ट ने अनुमानवाद की स्थापना की। तो अनुमानवाद की स्थापना किसने की? महिम भट्ट। व्यक्ति विवेक इनका ग्रंथ है महिम भट्ट का और काव्य विवेक जो है वो चिंतामणि का है। इन्होंने ध्वनि का अंतर भाव अनुमान से किया। फिर आ जाते हैं भोज। तो ये देखिए कुंतक, महिम भट्ट और आनंदवर्धन ये सभी ध्वनि के विरोधी थे। अब ये आचार्य भोज जो 11वीं शती के हैं और ये मालवा के थे, ये ध्वनि समर्थक हैं। परमार नरेश राजा भोज के मालवा के निवासी थे। मालवा की राजधानी धारा नगरी थी। भोज विद्वान और विद्वानों के आश्रयदाता थे। इनकी मृत्यु पर धारा नगरी में एक कहावत चल पड़ी, अद्य धारा निराधारा निरालंब सरस्वती। इनका ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण, जिसमें 5 परिच्छेद हैं और श्रृंगार प्रकाश ये 36 अध्यायों में है। तो सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? भोज की। इसमें कितने परिच्छेद हैं? 5 परिच्छेद। श्रृंगार प्रकाश किसकी है? तो भोज की है, इसमें 36 अध्याय हैं। फिर आ जाते हैं क्षेमेंद्र, ये भी 11वीं शती के थे। इनका जन्म स्थान कश्मीर। कश्मीर के बहुत सारे लेखक हैं। फिर इनका ग्रंथ आ जाता है क्षेमेंद्र का औचित्य विचार चर्चा। किसने लिखा? क्षेमेंद्र ने। कविकुल कंठाभरण तो ये भी क्षेमेंद्र का है। सुवृत्ति तिलक क्षेमेंद्र। तो इनके 3 ग्रंथ हैं, औचित्य विचार चर्चा, कविकुल कंठाभरण, सुवृत्ति तिलक, ये सभी क्षेमेंद्र का है। अब क्षेमेंद्र ने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की। तो ये औचित्य संप्रदाय के संस्थापक हैं। अनुमानवाद के महिम भट्ट हैं, वक्रोक्ति के कुंतक हैं, ध्वनि आनंदवर्धन, साधारणीकरण भट्ट नायक। ये सब हमें ये नॉर्मल सा प्रश्न कभी कभी बन जाता है। फिर आ जाते हैं मम्मट। व्याख्या काल आ जाता है 1050 से 1750। मम्मट से लेकर के जगन्नाथ तक का काल है। मम्मट 11वीं शती कश्मीर के हैं। ये ध्वनि समर्थक हैं। इनका ग्रंथ काव्य प्रकाश, ये TGT 2016 का आया हुआ प्रश्न है। और काव्य प्रकाश मम्मट का भी है और चिंतामणि का है। तो ये मम्मट का पूछा गया था काव्य प्रकाश, जिसमें 10 उल्लास हैं। ये ध्वनि के प्रतिष्ठापक परमाचार्य हैं। इन्हें ध्वनि
प्रतिष्ठापक परमाचार्य कहा जाता है। इन्होंने निर्वेद को स्थायी भाव मानकर भरत के 8 स्थायी भावों में 9वें स्थायी भाव को जोड़ा। ये ध्यान रखना है, निर्वेद को स्थायी भाव मान करके 9वां रस स्थापित किया मम्मट ने। और शांत रस की प्रतिष्ठा किसने की? तो ये मम्मट ने की। फिर आ जाते हैं आचार्य रुय्यक, 12वीं शती, ये भी कश्मीर के हैं। इनका ग्रंथ अलंकार सर्वस्व रुय्यक का है, साहित्य मीमांसा रुय्यक। फिर आ जाते हैं आचार्य हेमचंद। हेमचंद नाम से कई कवि हुए हैं। ये गुजरात के थे, 12वीं शती, कुमारपाल के दरबार में रहते थे। प्राकृत का पाणिनि इन्हें कहा जाता है, हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि। हेमचंद कलिकाल का सर्वज्ञ हेमचंद। इन्हें सिद्ध हेम या सिद्ध हेम भी कहा जाता है। इनका ग्रंथ है शब्दानुशासन, काव्यानुशासन, देसी नाममाला, अभिधान चिंतामणि, कुमारपाल चरित, छंदोनुशासन। ये सभी रचनाएं हेमचंद की हैं। शब्दानुशासन, काव्यानुशासन, देसी नाममाला, अभिधान चिंतामणि, कुमारपाल चरित, छंदोनुशासन, ये सभी रचनाएं हेमचंद की हैं। और कुमारपाल चरित हेमचंद का, कुमारपाल प्रतिबोध ये सोम प्रभु सूरी का है। थोड़ा सा अंतर है, इसमें चरित लगा है और प्रतिबोध लगा रहेगा तो सोम प्रभु सूरी का हो जाएगा। हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी का है और शब्दानुशासन हेमचंद का है, ये ध्यान रखना है। हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है, हिंदी का पाणिनि। और प्राकृत का पाणिनि हेमचंद का। इसे बहुत सावधानी से पढ़ना है क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही अंतर है। प्राकृत का पाणिनि हेमचंद, हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी, शब्दानुशासन हेमचंद। हिंदी लग जाएगा तो किशोरीदास वाजपेयी हो जाएंगे, हिंदी शब्दानुशासन। फिर आ जाते हैं जयदेव। जयदेव 12वीं शती, बंगाल के थे। इनका चंद्रालोक जयदेव 10 मयूखों में है। ये अलंकार ग्रंथ है। जैसे ये देसी नाम माला, ये कोश ग्रंथ है। फिर अगले कवि हैं धनंजय। इनका 11वीं शती है। ये ध्वनि विरोधी थे। धनंजय और भोज ये दोनों मालवा के थे। 10 रूपक इनका ग्रंथ है। भरत के नाट्य शास्त्र से संबंधित है 10 रूपक। धनी धनंजय के अनुज थे। इनका ये भी ध्वनि विरोधी है। इनका ग्रंथ अवलोकन है जो 10 रूपकों की गद्य में टीका लिखा है इन्होंने। फिर आ जाते हैं रामचंद्र और गुणचंद जो हेमचंद के शिष्य थे। 12वीं शती, गुजरात। इनका नाट्य दर्पण है। सुख दुखोत्मात्मको रसः, तो सुख दुखात्मको रसः की पंक्ति है तो ये रामचंद्र और गुणचंद दोनों का है। नाट्यशास्त्र गुणचंद्र और रामचंद्र। इन्होंने रस को सुख और दुख 2 वर्गों में विभाजित किया है। तो देख लेते हैं सुखात्मक रस कौन कौन है इनके अनुसार। तो श्रृंगार, हास्य, वीर, अद्भुत, शांत, ये सुखात्मक में आएंगे 5। श्रृंगार, हास्य, वीर, अद्भुत, शांत, ये सुखात्मक हो गए। और 5 इन्होंने सुखात्मक माना और दुखात्मक जो है 4 माना इन्होंने। करुण, रौद्र, विभत्स, भयानक। इनका यही ध्यान रखना है कि नाट्य दर्पण किसका है तो रामचंद्र गुणचंद्र का। और ये 12वीं शती के थे। फिर आ जाते हैं आचार्य विश्वनाथ। ये 14वीं शती के हैं। ध्वनि समर्थक आचार्य हैं। ये मेवाड़ राजस्थान के थे।
इनकी उपाधि कविराज की है। इनका ग्रंथ साहित्य दर्पण, प्रभावती परिणय, राघव विलास। साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं और प्रभावती परिणय जो है ये नाटिका है। और इसी साहित्य दर्पण में ही इन्होंने महाकाव्य की परिभाषा देते हुए कहा है, सर्गबंधो महाकाव्यम त्रैलोक्योनायकः शुरः सद्वंशं क्षत्रियो वापि धीरोदात्तः गुणान्वितः। ये विश्वनाथ महाकाव्य का लक्षण या परिभाषा देते हैं। फिर दंडी की भी देख लेते हैं। इसके पहले हम लोगों ने देख लिया था, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। सर्गबंधो महाकाव्यम मुच्यते तस्य लक्षणम, ये रहेगा तो दंडी का है। सर्गबंधो महाकाव्यम मारब्धम संस्कृतेन यत अग्निपुराण, ये वेद व्यास का है। और ये सर्गबंधो महाकाव्यम त्रैलोक्योनायकः शुरः सद्वंशं क्षत्रियो वापि धीरो दत्तः गुणान्वितः, ये साहित्य दर्पण से है। फिर आ जाते हैं रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी 16वीं शती बंगाल के हैं, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य। इनकी रचना उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी, भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी, नाट्य चंद्रिका रूप गोस्वामी। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के ये 5 भेद माने हैं, शांत भक्ति, प्रेमा भक्ति, वात्सल्य भक्ति, मधुर भक्ति। 11वें रस के रूप में भक्ति रस की स्थापना ये करते हैं रूप गोस्वामी। तो 11वें रस की स्थापना भक्ति रस के रूप में चैतन्य रूप गोस्वामी करते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं। फिर आ जाते हैं अप्पय दीक्षित, ये 17वीं शती के हैं, दक्षिण भारत के। तो दक्षिण भारत के दंडी भी थे और बंगाल के जैसे रूप गोस्वामी और जयदेव दोनों थे। तो अप्पय दीक्षित का सबसे पहले यही जान लेते हैं, कुवलयानंद अप्पय दीक्षित, चित्रमीमांसा अप्पय दीक्षित, वृत्ति वार्तिका, ये सभी अप्पय दीक्षित की रचनाएं हैं। पंडित राज जगन्नाथ ने चित्रमीमांसा की कठोर आलोचना करके चित्रमीमांसा खंडन लिखा। बाद में अप्पय दीक्षित ने के भ्रातृ पौत्र नीलकंठ दीक्षित ने चित्रमीमांसा दोषाधिकार लिखा। तो ये चित्रमीमांसा दोषाधिकार किसने लिखा? तो नीलकंठ दीक्षित ने लिखा। और चित्रमीमांसा खंडन पंडित राज जगन्नाथ ने चित्रमीमांसा की आलोचना करके। फिर आ जाते हैं पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ ये ध्वनि समर्थक हैं, 17वीं शती के ये भी हैं, दक्षिण भारत के हैं। तो ये अप्पय दीक्षित और जगन्नाथ दोनों दक्षिण भारत के हैं, दंडी भी दक्षिण भारत के थे। अप्पय दीक्षित 17वीं शती, जगन्नाथ भी 17वीं शती के ही हैं। इनके पिता पेरुभट्ट, माता इनकी लक्ष्मी थी। शाहजहां ने इन्हें पंडित राज की उपाधि दी जगन्नाथ को। इनका रस गंगाधर, चित्रमीमांसा खंडन, जगदाभरण, पद्माभरण, अमृत लहरी, गंगा लहरी, ऐसे करके बहुत सारी रचनाएं हैं। यहाँ 2 ही 4 रचनाएं हैं। ये संस्कृत के प्रौढ़ काव्य शास्त्रियों के अंतिम प्रौढ़ आचार्य हैं। तो इनको अंतिम प्रौढ़ आचार्य मान सकते हैं। फिर आ जाते हैं विश्वेश्वर पंडित, ये 18वीं शती के हैं, ये काशी के थे। इनका अलंकार कौस्तुभ, यही ध्यान रखना है, बढ़ते हुए अलंकारों की संख्या पर रोक लगाने का प्रयत्न किया है अलंकार कौस्तुभ में। तो भरत मुनि से लेकर के हम लोगों ने 17वीं शती तक जगन्नाथ और 18वीं विश्वेश्वर पंडित तक पढ़ लिया है। यहीं पर हमारे ये जो आचार्य हैं